तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हैं, सुनने वालों को हमको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी का वचन है निर्गमन 33वां अध्याय 19वां वचन। निर्गमन 33 19वां वचन ऐसे कहते हैं, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे कहते हैं, आपके मेरे सम्मुख होकर, परमेश्वर आपके सम्मुख होएंगे और क्या करेंगे? तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है और उनके हाथ में बहुत सारे भलाई है। तो ये भलाई परमेश्वर आपको दिखाएंगे कर कर आज बताते हैं, सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। परमेश्वर आपको सारी भलाई दिखाएंगे। आप चाहते हैं क्या भलाई को स्वीकार करेंगे? सारी भलाई परमेश्वर आपको देंगे, जैसा इब्राहिम को दिया, अय्यूब को दिया, छेले लोग को दिया। जो कोई विश्वास कर रहे हैं आज भी परमेश्वर देते आ रहे हैं। सारे भलाई दिखाएंगे और सारे भलाई देंगे। और इधर परमेश्वर कहता है, मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर का इच्छा है किसके ऊपर अनुग्रह करेंगे उसके ऊपर अनुग्रह करेंगे, जिसके ऊपर दया करेंगे उसके ऊपर दया करेंगे। किसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा, किसको ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, हम देखेंगे। इधर परमेश्वर कहते हैं अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे, सारी भलाई दिखाएंगे। किसको ऊपर दिखाएंगे, किसके लिए दिखाएंगे? हम क्या करना चाहिए? हम और भी वचन देखेंगे। जोशुआ का किताब, योशुआ का किताब 1 अध्याय 7वां वचन ऐसा कहते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। ये वचन ऐसा कहते हैं, इतना हो कि तू हियाई बांधकर और बहुत तूड़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। किसको पर परमेश्वर दया करेंगे? किसको परमेश्वर सारे भलाई दिखाएंगे? जो बाइबल में लिखा हुआ, मूसा ने लिखा हुआ व्यवस्था में चौकसी करेंगे, चौकसी से करेंगे। करना तो लिखा है। मूसा का व्यवस्था क्या कहते हैं? 10 कमांडमेंट्स है और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा किसको पर हमको जोर करना चाहिए, हमको आज्ञा पालन करना चाहिए। जैसा मैं मेरे से प्रेम करता हूँ वैसे सामने वाले से प्रेम करना चाहिए और पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। यही व्यवस्था है। ये व्यवस्था आप करेंगे, पूरे दिल से जीसस को विश्वास करेंगे, उनको पूरे मन में मानेंगे, ऐसा आप करेंगे। मूसे की व्यवस्था में आप डेली चौकसी करके उसके अनुसार आप चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं, और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होएगा। इधर परमेश्वर कहते हैं सफल होएंगे, आपके काम सफल होएंगे, आपके धंधा सफल होएंगे, आपके बाल बच्चा का पढ़ाई, शरीर में ताकत आएगा, यानी बलकर आशीर्वाद रहेगा, ज्ञान रहेगा। बहुत सारे बच्चे को ज्ञान नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं सफल होएंगे। तो पढ़ाई में सफल होंगे, क्योंकि आपके हाथ में है आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके हाथ में है आपके पत्नी की जो भलाई काम है।
तो आप क्या करेंगे? इधर लिखा है, जिधर जिधर आप जाएंगे उधर उधर वहां तेरे काम सफल होगा। कैसा सफल होगा? आप चौकसी रहते समय, परमेश्वर की महिमा करते समय में आप अपने आप से प्रेम करते हैं, दूसरे से प्रेम करना चाहिए। बहुत सारे जन गरीब लोग को नहीं देखते हैं, आप गरीब लोग को देखिए। तो वैसा करके यहोशू का किताब 7वें वचन में लिखा है। हम और भी वचन देखेंगे तो परमेश्वर हमको भलाई दिखाना चाहिए, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना चाहिए, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करना चाहिए। तो कैसा करेंगे? भलाई करेंगे, दिखाएंगे। इधर रोमियो को किताब में 12 अध्याय में ऐसा लिखा है। रोमियो को किताब, रोमर चैप्टर 12 और वर्स 8 से लेकर 21वां वर्ष तक हम देखेंगे तो उधर पूरे क्या क्या विषय लिखा है उसमें। रोमियो की किताब 12 अध्याय और वर्स 8 से मैं पढ़ता हूँ। जो उपदेश हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। आप दान देते हैं तो उदारता से दे, क्योंकि परमेश्वर आपको वापस देंगे। और भी इधर लिखा है, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। आप दया करते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई में गुनाह करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो, बुराई में मत लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। मैं जो पढ़ता हूँ रोमियो की किताब 12 अध्याय से मैं पढ़ता हूँ, 12 अध्याय 8वें वचन से मैं पढ़ता हूँ। ये सब वचन आप पढ़िए, रोमियो की किताब 12 अध्याय पूरे आशीर्वाद भरा है। आपके तकलीफ दूर होंगे, ऐसे काम आप करेंगे आपके तकलीफ दूर होंगे, ब्लेसिंग मिलेंगे आपको। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रार्थना करने में आलसी न हो, आत्मिक आनंद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों के जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो ऐसा हम देखते हैं ये वचन सब रोमियो की किताब 12 अध्याय से मैं आपसे पढ़ा, ये सब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपको परमेश्वर भलाई दिखाएंगे, आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, आपको ऊपर दया करेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो। ये कैसा हो सकता है? हमको जो मेरे को जो सताते हैं उनको मैं आशीष दे सकता हूँ? लेकिन आशीष देने के लिए परमेश्वर कहते हैं, उसके लिए बल परमेश्वर देंगे। आशीष दो, शाप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रहो, अभिमानी न हो, परंतु दोनों के साथ संगीत रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम पर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। ये सब मैं बड़ा वचन रोमियो की किताब 12 अध्याय 8वें वचन से मैं पढ़ते आ रहा हूँ। आप इधर लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रहो। हम हो सकता है ये सब सबके साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसे करते समय परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हे प्रिय, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध के अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आपके कोई बुराई करते हैं, परमेश्वर बदला देंगे। परंतु यदि तेरे भेरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये सब होने के लिए बहुत कठिन है।
लेकिन जब आप विश्वास कर कर परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, आसानी से हो सकता है। रोम की किताब 12 अध्याय 8वें वचन से लेकर 21 वर्ष तक आप घर में पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। बलकर अपने दया को अब सारी भलाई काम को आपको दिखाएंगे। उतना ही नहीं है, दिखाकर आपको दे देंगे। परमेश्वर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे। ये वचन को आप विश्वास कीजिए, ये वचन को पालन कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अब वचन देखें परमेश्वर, ये बहुत कठिन सा दिखते हैं, लेकिन हम करेंगे तो आप हमारे लिए, सुनने वाले के लिए भलाई काम दिखाएंगे और अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। हमको इस संसार में दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर आपकी अनुग्रह मेरा बस हो गया, आपके दया मेरा बस हो गया। आपका दया नहीं रहेगा तो हम बीमारी में चला जाएंगे, उधार में चला जाएंगे। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, भलाई काम दिखाइए। परमेश्वर अभी कुछ तकलीफ में है, नुकसान में है, हम आपसे प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने के लिए प्रेयर करते हैं। सुनने वालों को आशीष कीजिए, ये रोमियो 12 अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। जो वचन हमने कहा उनको बार बार सुनने के लिए आप अनुग्रह कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए। परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।